आज आपको इस कार्तीय पद्धति को समझना है, तो देखिए कैसे है ये। एक वर्टिकल लाइन होती है, ये सीधी लंबवत रेखा खड़ी, और दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, बिल्कुल इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई। ये जो दो लाइन है यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है हम इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु या ओरिजिन। इसमें क्या किया हमने, 4 पोर्शन बन गए, 1 2 3 4। इन चारों पोर्शनों के नाम दिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड है तृतीय चतुर्थांश, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट या चौथा चतुर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। ये 4 जो इसके पोर्शन बन गए, दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन के काटने से, और इन लाइन का भी नाम रखा, इसको हमने ओ बिंदु रखा। किसको? मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित किया इसको। इसके राइट साइड में जो होती है यहाँ, इसका नाम एक्स रखा, ओ एक्स, और इसके ठीक अपोजिट में इधर ओ डैश लगाया। इसी प्रकार से ठीक इसके ऊपर में नॉर्थ साइड में ओ वाई, और नीचे वाई डैश। तो इसका नाम हो गया हमारा, इसका नाम है एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स, और दूसरा ये है वाई ओ वाई डैश या वाई ओ वाई डैश। ये दोनों कहलाए अक्ष। ये भी अक्ष, ये भी अक्ष। इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। एक एक्स अक्ष ये है और दूसरा है वाई अक्ष। ये दोनों अक्ष जो हैं, ये एक्सिस भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में हम अगर लिखें एक्सिस। 2 एक्सिस होते हैं इस सिस्टम में। एक्स अक्ष पे क्या दिखाते हैं हम? एक्स अक्ष पे एक्स की वैल्यू दिखाते हैं, और वाई अक्ष पे वाई की दिखाते हैं। और ये सिस्टम तैयार किसने किया? रेने दकार्ते। ये इस आदमी ने इस सिस्टम को तैयार किया। फ्रांस का रहने वाला था, दार्शनिक और मैथमेटिशियन दोनों ही हैं ये। और इसने इस सिस्टम का विचार इसके दिमाग में कहाँ से आया? जो हमारी पृथ्वी की अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो भी इसी प्रकार से हैं, वो भी इसी प्रकार से ओरिजेंटल भी हैं और वर्टिकल भी है, ओरिजेंटल भी है। तो वहाँ से ये विचार इसके मन में आया। फिर इसने इस पद्धति को आपके सामने प्रस्तुत किया। तो ये रेने दकार्ते क्या है? इस आदमी ने, क्योंकि इसका नाम के ऊपर इस सिस्टम का नाम रख दिया। सिस्टम का नाम क्या? इस पूरे सिस्टम का नाम रख दिया कार्तीय पद्धति, या इसको हम कह सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसमें आप इसके क्वेश्चन लोगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इसके क्वेश्चन लेके फिर इसको अच्छी तरीके से आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी कि ये सिस्टम है क्या और किस लिए इसको ईजाद किया गया। देखिए इसके क्वेश्चन लेते हैं 3.1 और इस सिस्टम को समझेंगे। देखिए क्या है इसमें।
एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। आपके सामने एक टेबल है और टेबल के ऊपर ये लैंप रखा गया है और इस लैंप की स्थिति हमने बतानी है कि लैंप किस स्थिति पे रखा गया है। तो इसके लिए आप क्या करें, मेज के दो कोर होते हैं, दो किनारे होते हैं, एक किनारा ये है मेज का और दूसरा किनारा ये है मेज का। हम इन दो किनारों को लेकर के इसकी स्थिति निर्धारित करेंगे। जिस तरह से ये जो लंबा किनारा दिखाई दे रहा है, अगर इस किनारे से इस लैंप की डिस्टेंस नापें, यानी कि ये डिस्टेंस नाप लें हम, यह कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये अगर हम लिख लें, माना ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो लिख लिया हमने। फिर यहाँ से ये डिस्टेंस नापेंगे, लंबवत डिस्टेंस नापनी है हमने, बिल्कुल सीधी लंबवत, ये 40 सेंटीमीटर है, ये भी लिख लिया। तो इस लैंप की स्थिति ये होगी, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 25-40, यानी कि इस बिंदु से अगर हम चले इस कॉर्नर से, तो इस तरफ हमें चलना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर और ऊपर चलना पड़ेगा हमें 40 सेंटीमीटर, तो हम लैंप की स्थिति पे पहुंच जाएंगे जहां लैंप रखा है। तो इस स्थिति को आप एक सिस्टम के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसको हम कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। वो बनाया जिसने, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया। तो चलिए उसके लिए भी हम करते हैं। उसमें सिस्टम क्या है, उसमें यही है कि एक लाइन लंबवत खड़ी होती है, दूसरी लाइन ओरिजेंटल होती है, दोनों लाइन कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, और जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ये लाइन वर्टिकल लाइन है, लंबवत रेखा कहते हैं हम इसको, ये रेखा ओरिजेंटल है जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है इस बिंदु पे। इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ ये दोनों रेखाएं कटती हैं, और इस प्रकार से एक सिस्टम बनता है, और इस सिस्टम को हम कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये पूरा सिस्टम समझाऊंगा, देखना। तो यह हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है इसका, देखिए। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको हम पार्ट्स में लेंगे और आप भी पार्ट्स में समझने की कोशिश करिए। अब दो सड़कें हैं, एक उत्तर दक्षिण दिशा में और एक पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो हम ये खींच लेते हैं। देखिए, जिस तरह से मैंने ये एक उत्तर से दक्षिण दिशा की, और इसको एक हम पूर्व से पश्चिम यहाँ ले लें, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्रॉस करती हैं, लेकिन ये जो आगे क्रॉस वाली लाइन है, ये मैंने इसलिए नहीं शो करी क्योंकि हमारा इसी में काम चल जाएगा, नहीं तो ये इस प्रकार से क्रॉस है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और इधर इसका इधर ईस्ट है, ईस्ट लिख सकते हैं, ये इधर ईस्ट लिख सकते हैं, इधर वेस्ट। आगे क्या है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। 1 सेंटीमीटर पर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अब 5-5 सड़क हैं, 5 इसके समानांतर हैं और 5 इस रेखा के समानांतर हैं। पहले मैं खींच लेता हूँ इसके समानांतर। 200 मीटर की दूरी का मतलब ये है, धरती पे 200 मीटर और हमारे कागज़ के ऊपर या बोर्ड के ऊपर 1 सेंटीमीटर को, वो जो डिस्टेंस होगी वो 200 मीटर को शो करेगी अपनी ज़मीन के ऊपर, धरती पे। तो ये खींची मैंने पहली लाइन, पहली सड़क, ये हो जाएगी दूसरी सड़क, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी।
ये 5 सड़क इसके पैरेलल होगी, इसके समानांतर है, और 5 इसके पैरेलल, जैसे 1 2 3 4 5। ये एक जाल सा आपके सामने बन गया, और इसमें जो ईस्ट और वेस्ट वाली ये जो लाइन है, इसको आप एक्स अक्ष भी कह सकते हैं। एक्स अक्ष, 2 अक्ष हैं ये, और जो ये नॉर्थ साउथ वाली है इसको हम कह सकते हैं वाई अक्ष। अब आगे इसमें क्या दिया है, आगे एक पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर अब 200 मीटर। हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर जो कागज के ऊपर है वो जमीन के ऊपर 200 मीटर को शो करेगा। ये पैमाना हमेशा लिख लेना चाहिए, क्योंकि पैमाना हर ग्राफ पे और हर मैप पे, कभी भी मैप पे देखोगे आप साइड में पैमाना लिखा पाएगा, पैमाना जरूर लिखना चाहिए। अब आगे इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें वो हमने दिखा दी। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना भी हमने ले लिया। अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, ये मॉडल हमने तैयार कर दिया है। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, जो अन्य सड़क उनको एक रेखा से निरूपित करना है, तो ये हमने कर दिया। एक सड़क को हम लिख भी सकते हैं, सड़क नंबर 1, सड़क 2, सड़क 3, ये सड़क 4 और ये सड़क 5, और इन पे भी लिख सकते हैं। जिस तरह से ये हमने पहले खींची, ये सड़क नंबर 1 ले सकते हैं, सड़क 1, सड़क 2, ये सड़क 3, ये सड़क 4, ये सड़क 5। इस प्रकार से, और इसके ऊपर आपने कोई भी क्रॉस स्ट्रीट होती है जहाँ चौराहा बनता है वो दिखाना है। जिस तरह से ये चौराहा दिखाना में 2-5 का अर्थ क्या है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने वाली सड़क नंबर 2 और पूरब से पश्चिम तक जाने वाली सड़क नंबर 5 का चौराहा कहाँ बनेगा वो दिखाइए। पहले ये देखिए, हमेशा आप इसके ऊपर जब भी किसी बिंदु को निर्धारित करें और उसकी स्थिति जाने, तो पहले हमने ये जो उत्तर दक्षिण वाली है ना, ये लेनी है सड़क। 2 नंबर सड़क कौन सी है, 2 नंबर सड़क है ये पहली, ये दूसरी। 2 नंबर सड़क के ऊपर 5 नंबर सड़क, इसमें देखिए ये 1 2 3 4 5, तो इस बिंदु पे आएगा। ये चौराहा जो बनता है ये 2-5 का क्रॉस स्ट्रीट है यहाँ। इसी प्रकार से हम 4-3 भी दिखा सकते हैं। 4-3 में क्या है कि पहले 4 लीजिए, उत्तर दक्षिण वाली में 4 लेना आपने, 1 2 3 4, 3, अब इसमें 3, 1 2 3, ये है। ये जो चौराहा बनेगा ये 4-3 का। 4-3 का मतलब है नॉर्थ साउथ वाली 4 नंबर सड़क और ईस्ट वेस्ट वाली सड़क 3 नंबर सड़क का चौराहा यहाँ बनेगा। और यदि इसको 3-4 से दिखाना हो, ये पहले 3 यानी कि नॉर्थ साउथ वाली 3 नंबर सड़क 1 2 3, ये 4 नंबर सड़क 1 2 3 4, ये बनेगी। ये 4 नंबर सड़क इधर से आ गई। तो इस प्रकार से आप किसी भी चौराहे को जो आपको बताया जाए कि भाई इस चौराहे को आप शो करके कर सकते इस पे। और इसमें आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो ये होता है इसको हम x की वैल्यू बोलते हैं, ये y की वैल्यू होती है, और इसीलिए इसको x y ऐसे लिखा जाता है। y x के भी नहीं लिखते इसमें हम, पहले x की वैल्यू हमने इस पे शो करनी होती है। x की वैल्यू का मतलब है, x क्या है, x है ये जो एक नॉर्थ साउथ वाली हमारा जो पोल है या नॉर्थ साउथ वाली ये जो सड़क है, और इस बिंदु को हमने ढूंढना है। तो यहाँ से
इसकी दूरी कितनी है, यानी कि यह डिस्टेंस कितनी है ये, या यहाँ कह सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी है। इस x का मतलब ये है। y का मतलब क्या है? y का मतलब है जो ये x अक्ष दिखाया गया है ये लाइन, इससे आपकी इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, इसको हम y कहते हैं। ये डिस्टेंस तो शुरू वाली डिस्टेंस 2 थी, तो इसलिए यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस 2 है, या यहाँ से को ये 2 1 2, ये 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। इनकी वैल्यू है ये x2 y5, या इसमें कहिए x4 y3, इसमें x3 y4। आगे जब आप सवाल समझेंगे, ये बहुत एक अच्छा है, इसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें जब आप सवाल लेंगे और समझेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति का, या इसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें आप बड़ा आनंद लोगे। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको ये सवाल अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। इसकी स्टेटमेंट कुछ लंबी है, वो स्टेटमेंट मैंने शॉर्ट करके इसमें ले ली कि सड़क नंबर 2 और सड़क नंबर 5 का चौराहा बताइए, वो हमने पहले ही बता दिया। सड़क नंबर 2 और 5 का चौराहा कहाँ है, ये है। सड़क नंबर 4 और 3 का बताइए, सड़क नंबर 4 और 3 का ये है। 3 और 4 का बताइए, 3 और 4 का ये है। अब आगे इसमें एक आपसे ये पूछा गया है कि 4 3 और 3 4 के ऐसे कितने चौराहे और बन सकते हैं। एक तो आपने बता दिया जिस तरह से ये बताया 4, या आपने बताया 3 4, ये इधर 3 ऊपर 4, इसे कितने चौराहे और बन सकते हैं जो 3 4 के ही हो, या 4 3 के कितने चौराहे और बन सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है कि और कोई चौराहा नहीं बन सकता, केवल एक ही बनेगा। ये अद्वितीय होता है, कोई भी बिंदु जब आप इसके ऊपर दिखाओगे वो अद्वितीय ही होगा। अद्वितीय मतलब है इसका विकल्प नहीं है, केवल एक ही होगा। तो इस प्रकार का चौराहा अगर आपसे पूछा जाए वो केवल एक ही होगा, अद्वितीय होगा। तो मुझे उम्मीद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।